तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का फर्स्ट। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने गृह कार्य भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने उस गृह कार्य को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है कि समीकरण x + 2y + 5 = 0 और माइनस का 3x - 6y + 1 = 0 के कितने हल होंगे। ठीक है, इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने इसे पढ़ाया हुआ है, तो आप इसका आंसर जरूर लिखकर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का फर्स्ट। इसमें उसने दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी उन्हें किन्हें संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो उसने क्या दिया है, उसने दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी हमें दोनों संख्या पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या, या फिर बड़ी संख्या लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर y। क्लियर। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम करेंगे प्रश्नानुसार, चाहे इसे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार 1 के हिसाब से उसने क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाएं, अंतर का मतलब होता है घटाना होता है ना, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 26, यही हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि उसने जो कहा है हमें उसी हिसाब से समीकरण बनाना है। और इस तरह की एग्जाम में, यानी बोर्ड एग्जाम में इस तरह के ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 था, हमने एक संख्या x मानी, दूसरी संख्या हमने y मानी। अब हमने क्या करा, प्रश्न के अनुसार उसने कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने x - y बराबर 26 हमने लिख लिया, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, अब उसने क्या है, प्रश्नानुसार 2 के हिसाब से हम करेंगे। तो प्रश्नानुसार 2 उसने क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, तो हमने क्या माना था, हमने बड़ी संख्या मानी थी ना x, तो बड़ी संख्या ही तो होगी छोटी संख्या की 3 गुणी। तो यानी x बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी x बराबर है दूसरी संख्या की, यानी y की 3 गुणी। ठीक है, अब इसे सही तरीके से हम लिख लेंगे कि x बराबर 3y, और अगर इसे हम एक समीकरण के हिसाब से लिखें तो क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। उसने जैसा कहा है हमें सिर्फ वैसा लिखा है। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए। ठीक है, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से एक चर का मान दूसरी चर में निकाल कर और उस समीकरण को पूरे को हल करना है। ठीक है, तो हम उसे ही करने वाले हैं। तो मैंने देखा कि यार समीकरण नंबर 1 से भी आसान है, समीकरण नंबर 2 से भी आसान है, तो मैं समीकरण नंबर 2 से निकाल रहा हूँ। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x - 3y बराबर 0। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 3y। तो हमने यहाँ समीकरण नंबर हम इसे 3 मान लेंगे, और हमने देखा कि यार ये तो x का मान 3y निकला है, तो हमने क्या करा, इसे अब हमें किसी भी समीकरण में रखना है। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने दूसरे समीकरण से निकाला, तो हमने पहले समीकरण में रखेंगे ना इसे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो समीकरण नंबर 1 उतारो, x - y बराबर 26। इसमें हमें x का मान यानी 3y रखना है x की जगह। ठीक है, x की जगह 3y रखना है ना, तो x की जगह हम 3y रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3y - y बराबर 26।
और फिर हो जाएगा ये भाई 3y, ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है। जब चिन्ह उल्टे होते हैं, देखो इसका चिन्ह दिया नहीं हुआ है तो वो कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है ना। अगर चिन्ह नहीं दिया हुआ तो वह प्लस का चिन्ह होता है ना। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब चिन्ह उल्टे होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे इसे। तो माइनस जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2। तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आएगा y का मान कितना, 13। तो y का मान कितना आया, 13 आया। अब इस y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है। ठीक है, तो मैं समीकरण नंबर 3 में ही रख रहा हूँ उसका मान। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 3 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम समीकरण नंबर 3 उतारेंगे कि x बराबर 3y। अब इसमें हम किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो y की जगह हमें बस क्या रखना है, 13 रखना है। तो x बराबर 3 गुणा 13। क्लियर। अब 13 की 3 में गुणा कर लेंगे तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 13 26, 13 दिया 39। तो x का मान कितना आया, 39। तो हमने बड़ी संख्या क्या मानी थी, यानी सबसे पहली संख्या। आंसर अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। हमने क्या माना था, पहली संख्या हमने मानी थी, या हम लिख सकते हैं इसे कि x बराबर 39 और y बराबर 13। तो इसलिए पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या हमने मानी थी x। तो x बराबर क्या निकल के आया, 39। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 39 है। और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या वो हमने y मानी थी। तो y का मान क्या निकल के आया, 13। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अगर प्रश्न नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, सेम ही उस गृह कार्य को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्लियर। स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि उन दोनों समीकरणों के कितने हल होंगे। फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।